तो अगर भाई तुमने कभी गेम ऑफ थ्रोन्स का जब गेम ऑफ थ्रोन्स आ ही रहा होता था और भाई तुमने उसकी हाइप मिस कर दी थी, तो भाई अब गेम ऑफ थ्रोन्स के तरफ से एक न्यू सीरीज आ रही है जिसको तुम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और भाई मैंने उसको देखने के बाद मैं बस यही बोलूँगा कि इट्स अ मास्टर क्लास। तो भाई ये सीरीज का नाम है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। भाई इट्स वेरी गुड। तो अभी ही मैंने ये सीरीज़ देख के ख़त्म की है। और भाई अगर तुम इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा इसकी स्टोरी से फेमिलियर नहीं हो तो भाई ये स्टोरी एक कॉमिक बुक से ली, जॉर्ज आर मार्टिन इनकी ही कॉमिक्स से ली गई है। जहाँ पर ही मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। कॉमिक्स में टोटली 3 वॉल्यूम है, जहाँ वॉल्यूम ओह माय गॉड नहीं, हनी सिंह की बात मैंने कर रहा हूँ, जहाँ पर इसकी 3 वॉल्यूम है। तो और जहाँ पर इस सीरीज़ के जो जितना भी तक एपिसोड आया 6 एपिसोड, वो पूरा 6 एपिसोड वॉल्यूम 1 को पूरा कवर अप कर चुका है। जहाँ अभी भी कॉमिक्स के देखा जाए तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 अभी भी बाकी है। और जो इस सीरीज़ के मेकर्स है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि सीरीज़ का सीज़न 2 और सीज़न 3 भी आएगा। तो भाई देखना होगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड भाई देखने में अब क्या होगा स्टोरी में आगे। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सर डंकन को, जहाँ पर इस सर डंकन का सर तो बाद में आता है। सिर्फ डंकन की बात करते हैं, जहाँ पे डंकन एक नॉर्मली एक विलेज का एक लड़का होता है जो यहाँ पर ही फ्ली बॉटन में रहता है बचपन में। यहाँ पर डंकन का कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे डंकन का एक सिर्फ इकलौती दोस्त होती है, उसको भी मार दिया जाता है। और भाई यहीं पर ही उसका जो टीचर होता है, जो मास्टर होता है, वो मिलता है। यहाँ पर ही इसका जो मास्टर होता है वो एक हेज नाइट होता है। यहाँ पर हेज नाइट का मतलब एक ऐसा नाइट जो भाई जिसका कोई मालिक ना होता है, उनका कोई भी परिवार, कोई लैंड वैंड कुछ नहीं होता है। वो बंजारे टाइप का होते हैं नाइट, जो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं और फिर अपना पैसा कमाते हैं, और उसी को बोलता है हेज नाइट। तो यहाँ पर इसका जो मालिक होता है वो एक हेज नाइट होता है, काफ़ी लेजेंडरी हेज नाइट होता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कोई भी किंगडम में। और यहीं पर ही उसी का एक मतलब असिस्टेंट टाइप का हो जाता है हमारा डंकन। और यहाँ पर ही डंकन जब बड़ा होता है तो उसको भी सपना होता है कि वो भी नाइट बनेगा। अब भाई यहाँ ही से क्या होता है, कैसे होता है, क्या सर डंकन बन पाएंगे हेज नाइट, मतलब इट्स अ अमेजिंग स्टोरी। देखो अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स का भी देखा है और उसमें जो उसका मेन कैरेक्टर है, वेल ऐसे तो गेम ऑफ थ्रोन्स का मतलब सबका अपना अपना मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन जो जॉन स्नो था, तो जॉन स्नो इतना फेमस क्यों बना? तो भाई मतलब जॉन स्नो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है, फिर वो चलते चलते एक लेजेंडरी कैरेक्टर बन जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स का। सेम यहाँ पर ही वही डंकन के साथ है। यहाँ पे डंकन अभी कुछ भी नहीं होता है, मतलब एक बंजारा टाइप का एक नाइट होता है, और वो वहाँ से जाके फिर एक लेजेंड बनेगा। और वो मतलब वो एडवेंचर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और इट्स अ वेरी गुड। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ कि भाई मुझे ये सीरीज इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आ रही थी, तो जहाँ पर सर डंकन मतलब डंकन जो एक नॉर्मल कुछ नहीं है, तुम अगर तुम डंकन हो तो तुम किसी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। तुम हो ना हो, तुम्हारा वजूद कुछ भी मायने नहीं रखता है। यहीं पर ही तुम्हें एक मास्टर मिलता है, एक कोई तो सहारा मिलता है इस दुनिया में, जहाँ पर तुम्हारा कोई भी नहीं है, जहाँ पर ही सब तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। कोई ऐसा मिलता है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता हो। यहाँ पर ही अगर वही प्रोटेक्शन तुम्हें एक पर्पस भी देता है कि तुम्हें नाइट बनना है, बिल्कुल अपने मास्टर की तरह। यहीं पर ही तुम्हें जब पर्पस मिलता है तो तुम अपने जो लाइफ की जो सबसे एक इकलौता दोस्त हो सकता है जो तुम उसे खो देते हो, शायद बचपन का प्यार भी हो सकता है, तुम उससे खो देते हो। फिर लाइफ आगे चलती रहती है तो तुम्हें लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। एक स्क्वायर एक के रूप किस्मत तुम्हें कहाँ लेके जाएगी। आई मीन दिस इज़ अलोन, बस इतना ही ज़्यादा मतलब तुम्हें कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इट्स वेरी वेरी गुड स्टोरी। जहाँ पर ये पूरी सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज़म है कि कुछ बनना है, ज़रूर कुछ बनना है, और उस बनने के लिए क्या क्या करना होगा वो समझ में आएगा। क्योंकि ऐश डंकन उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तुम्हें देख के लगता हो कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, नहीं वो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने काम के लिए जो उसको बनना है उसके लिए कुछ भी करता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। और उसकी स्टोरी पे तुम जानना चाहते हो, उसकी स्टोरी तुम देखना चाहते हो,
तुम उसके साथ चलना चाहते हो उसकी स्टोरी में, एंड इट वॉज वेरी गुड। क्योंकि जब एपिसोड ख़त्म होती थी, एपिसोड 1 एपिसोड 2 ख़त्म होती थी, भाई मेरा दिल तड़पता था कि अब एपिसोड 3 में क्या होगा, एपिसोड 4 में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो या सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं होती जब अगर इसके स्टोरीज तो है, पता है भाई इसका जो सोर्स है, इसका जो मतलब स्टोरी का जो मेन राइटिंग है जो भी है वो तो है कड़क, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं, लेकिन द एक्टर्स, द कास्टिंग, ओ माय गॉड, आई लव, मतलब कुछ एक्टर्स ऐसे ये सीरीज़ के जो आई जस्ट लव देम, आई जस्ट लव देम। मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स थे। पीटर क्लैफी एज डंकन, डैनियल इंग्स एज सर लायनल, डैनी वेब, एंड लास्टली डेक्स्टर सॉल एंसल एज एग। आई मीन भाई ये जो छोटू है भाई, होली, सब इसको प्यार करते हो। मतलब जो जो ये सीरीज़ देखे है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एग को प्यार ना करते भाई। मैं और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए ये सीरीज़ और भी ज़्यादा फेमस हो रही है। सेक्स सुक्स तो है ही, तुम्हें पता ही होगा। एज गेम ऑफ थ्रोन्स है तो ये ज़रूर होगा ही। एंड एंड इट्स वायलेंट एंड या ये सब का कॉम्बिनेशन, एंड या इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। अगर तुमने कभी नहीं देखा है या अभी तक तुमने नहीं देखा है नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, इट्स वेरी गुड, ज़रूर देखो। एंड याद तक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो 3 को, एंड या गुड बाय।